आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक दिनानिमित्त जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं। राज्यात मराठा व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत आंदोलनं सुरू आहेत, पण या समाजांपेक्षाही मुस्लिम समाजाची स्थिती अतिशय वाईट असून ती मागासवर्गीय समाजापेक्षाही मागासलेली आहे। हे असंख्य समित्या आयोगांच्या अहवालातून सिद्ध झाले। तसेच महाराष्ट्र सरकारने 2008च्या निर्णयानुसार डॉक्टर मेहमूद रहमान अभ्यास गटाची स्थापना केली। या गटांना राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरसकट 8% आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती। मात्र 2014 मध्ये 5% आरक्षणाचा अध्यादेश पारित करण्यात आला, मात्र त्याची देखील अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आली नाहीये। ती करण्यात यावी आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचं कार्यालय, जिल्हा वक्फ कार्यालय व अल्पसंख्याक विकास शाखा त्वरित सुरू करण्यात याव्या। जळगाव जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजावर दाखल करण्यात आलेले खोटे गुन्हे रद्द करून समाजाला संरक्षण देण्यात यावे, यांचं विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं होतं। यावेळी मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याचं बघायला मिळालं। अपने सब भाइयों को कांग्रेस की तरफ से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अमजद भाई ने हमें बताया कि अल्पसंख्यक दिन के लक्ष्य पर यहाँ पर उपोषण रखा और आपको जाना है। तो मैंने अमजद भाई को बोला कि अल्पसंख्यक के तरफ से कोई आंदोलन होता है या किसी तरह की कोई बैठक होती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ ना जाए, ये कभी हो नहीं सकता। और हम तुरंत प्रदीप दादा और हम यहाँ पर आपके बीच में हाजिर हुए। जो मांग आप लोगों की है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो भी बात आती है, कांग्रेस की विचार हो, कांग्रेस का एजेंडा हो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो, हर चीज जब कांग्रेस कोई भी तरह से सलाह मसलत करती है और निर्णय लेने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का विचार किया जाता है तो वो अल्पसंख्यक लोगों का भी किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो अलग अलग तरह से अलग अलग काम करती है, आपस में झगड़ा लगाने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस का एक विचार है जो हमें महात्मा गांधी जी ने दिया है, हमें इंदिरा जी ने दिया है, हमें राजीव जी ने दिया है और हमें सोनिया जी ने उस पर चलना सिखाया कि हम आपस में भाई की तरह रहे। हम किसी तरह से कमजोर वर्ग पर किसी तरह का अन्याय अगर होता है तो सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होकर उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। और इसी वजह से जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस समय कुछ निर्णय लिए गए और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के ओर से उनके लिए कुछ निर्णय लिए गए। और आज जो आपकी मांग है, शिक्षण में आरक्षण, संरक्षण, ये जायज मांग है और अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जळगाव जिले के हो, महाराष्ट्र के हो, वो आपके साथ है, आपके मांग के साथ है। आपको जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए काम करने पर आगे आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र में अलग अलग जातीय शक्ति अल्पसंख्यक विभाग के विरुद्ध में आवाज उठाती है, हम उसके विरोध में ये कहना चाहते हैं कि हम भारत में आजादी के पहले भी भाई भाई थे, आजादी के बाद भी भाई है और इसके बाद भी हम लोग भाई भाई रहेंगे। और जितनी तकलीफ आप हमें देना चाहते हो, हमारे भाइयों को देना चाहते हो, हम हरगिज महाराष्ट्र में और देश में ये होने नहीं देंगे। और मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक होकर आने वाले दिनों में एक होकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बार मुस्लिम दिन के अवसर पर सभी
मुस्लिम भाइयों को बहनों को हम मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संरक्षण, आरक्षण, इन 3 मुद्दों को लेके जो हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मैं बिल्कुल दिन के ऊपर आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप एक बात ठीक से समझ लो, हम यहाँ पे जो आए हैं, हम दिल से आपको चाहते हैं। हम कोई राजनीति करने नहीं आए। और कांग्रेस का और अल्पसंख्यक का रिश्ता क्या रहा है, ये सब भली बातें आप लोग जानते हो। मैं कुछ बातें खास करके आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी कैलाशवासी गुलाबराव अण्णा पवार ये बड़गांव पारोले से 10 साल एमएलए थे और उस वक्त ऑनरी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते थे। तो हमारे बड़गांव में अयूब का पठान करके एक थे, आप जानते होंगे शायद। तो 2 ही ऑनरी मैजिस्ट्रेट बड़गांव में हुआ करते थे, एक आमदार करके पिताजी और अयूब का साहब। इससे हमारा सिलसिला चलते आ रहा है। मेरे गांव में 1/3 पॉपुलेशन मुस्लिम है। आप बड़गांव के आपकी रिश्तेदारी होंगी, उनको भी कभी फोन करके पूछ लेना भाई हमारा पवार परिवार मुसलमानों के संबंध कैसे है। इसलिए शुरू से हम अल्पसंख्यक से जुड़े हुए हैं और हम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। और कांग्रेस का हमारा प्रिंसिपल है धर्मनिरपेक्ष। हम जात पात पे भरोसा करते हैं। लेकिन आज देश का जो माहौल चल रहा है उसके तरफ भी आप लोगों ने अच्छी तरह से गौर करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे हमने अल्पसंख्यक एक सेल खोल के रखा है कांग्रेस पार्टी में। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग भाई उससे जुड़ना चाहिए। देखो समंदर कभी आटता नहीं है, लेकिन एक बूंद अगर समंदर से बाहर निकाल दो तो जल्दी सूख जाती है। इसलिए जब तक आप लोग जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी उनके साथ में सब मुस्लिम भाई जब तक जुड़ते नहीं, ये सब मांगे शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण आपको मिलने वाला। एक लकड़ी तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन 10 लकड़ियों का गट्ठा तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो आपको अपील करना चाहता हूँ इस बार कि आप देश का माहौल देखिए, जो कुछ चल रहा है आज देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज कंटिन्यू 24, जळगाव।